जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक और लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग की लिखित परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था 921 पोस्टों के लिए, इससे पहले वीडियो के अंतर्गत पे मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म भरने के लिए प्रोवाइड किया गया है। जो आप क्या कर सकते हैं, 7 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड किया है। यदि आपने वो जाकर नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत पे मैं इसका सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले नंबर की बात करेंगे, इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने। सेकंड नंबर का है सामान्य जानकारी और सामयिक विषयक से 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर की बात करेंगे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 मार्क्स का। और फोर्थ नंबर की बात कही जाएगी मानसिक अभिरुचि परीक्षा हो गया, तार्किक परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा के 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, किसके लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट है। एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले जनरल हिंदी हो गया और कंप्यूटर नॉलेज से, जैसे कंप्यूटर सामान्य हिंदी से रिलेट करते थे जनरल हिंदी जो है, तो इसमें से लगभग कौन कौन सी टॉपिक हैं, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। सेकंड नंबर का टॉपिक है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्धि वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि इंक्लूड हो जाता है। थर्ड नंबर का अपठित बोध से पूछा जाएगा। फोर्थ नंबर का है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। 5 नंबर का इंक्लूड हो जाता है हिंदी भाषा में पुरस्कार और 6 नंबर का है विविध संबंधी। उसके बाद में कंप्यूटर है, कंप्यूटर नॉलेज संबंधी देख लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड नंबर का है हिस्ट्री एंड फर्दर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, थर्ड नंबर का है एल्गोरिथम बेस से पूछा जाएगा आपको, फ्लो चार्ट से पूछा जाएगा एंड नंबर सिस्टम से आपको पूछा जाएगा। फोर्थ नंबर की बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज से। 5 नंबर की बात कही जाएगी कंप्यूटर एब्रीविएशन बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर से पूछा जाएगा थोड़ा सा। 6 नंबर का है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। 7 नंबर का है बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज़, कैसे आप करते हैं। 8 नंबर की बात कही जाएगी शॉर्टकट की बेस संबंधी। और 9 नंबर का है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट से। और 10 नंबर का टॉपिक है इसके अंतर्गत पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस के अंतर्गत पर। और 11 नंबर का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी। 12 नंबर का है वेब डिजाइनिंग से। और 13 नंबर का है बेसिक सॉफ्टवेयर एंड इसके अंतर्गत पे हार्डवेयर बेस के अंतर्गत से भी आपके लिए थोड़ा सा टॉपिक रिलेट किया जाएगा। एंड दियर अगर बात करेंगे तो किसकी बात करिए, फंक्शनलिटीज बेस की बात कही गई है, जिसको क्या कहा जाता है, कार्य क्षमता कही जाती है। और 14 नंबर का टॉपिक है नेटवर्किंग से। 15 नंबर का है वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउजर बेस के अंतर्गत पे। और 16 नंबर का टॉपिक है आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम से। और 17 नंबर का टॉपिक है इसके अंतर्गत पे इंट्रोडक्शंस टू मल्टीमीडिया बेस से टॉपिक पूछे जाने हैं। कंप्यूटर और हिंदी से टॉपिक आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ पर और है 18 नंबर का टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेस के अंतर्गत पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। मोबाइल कंप्यूटिंग बेस के अंतर्गत पे, ग्रीन कंप्यूटिंग बेस के अंतर्गत पे, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन एटसेट्रा। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा से टॉपिक यहाँ पर रिलेट की जानी है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब लेके चलते हैं सामान्य जागरूकता सामयिक विषय के अंतर्गत पे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से। सामान्य जागरूकता से आपके लिए टॉपिक पूछा जाना है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध हो गया। सेकेंड नंबर में बात करेंगे समसामयिक घटना जिसको विषय कहेंगे, करंट अफेयर जिसको कहा जाएगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम हो गया, रेल बजट का सामान्य बजट में विलय, सिंधु जल समझौता हो गया, ओलंपिक हो गया, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज हो गया, पुस्तक और उसके लेखक हो गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया और डिजिटल भुगतान और डिजिटल वॉलेट से रिलेट हो गया। थर्ड नंबर का टॉपिक है इसके अंतर्गत पे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका किया जाएगा। सबसे पहले है संख्यात्मक की बात कर लेंगे, जिसके अंतर्गत पे संख्यात्मक योग्यता परीक्षा से रिलेट होना है। ठीक है, एक एक करके टॉपिक देख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम से, यहाँ पे संख्या पद्धति जिसको कहा जाता है, सरलीकरण हो गया, सिंप्लीफिकेशन से जिसको कहा जाता है, दशमलव और भिन्न हो गया, डेसिमल
एंड फ्रैक्शन हो गया। और उसके बाद के आगे का टॉपिक है महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्तक, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया एंड लोएस्ट बेस के अंतर्गत पे कॉमन मल्टीपल हो गया, जिसको महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त कहा जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अनुपात और समानुपात से। परसेंटेज हो गया, प्रतिशत। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ और हानि। डिस्काउंट छूट हो गया। और उसके बाद में साधारण ब्याज की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद में भागीदारी की बात करेंगे तो पार्टनरशिप, एवरेज औसत हो गया, समय और कार्य हो गया, टाइम और वर्क। और उसके बाद में समय और दूरी हो गया, टाइम एंड डिस्काउंट हो गया। यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स बेस के अंतर्गत पे सारणी और ग्राफ का प्रयोग कैसे करना है, मेंसुरेशन से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में बात कही गई है अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। अगर बात करेंगे तो क्या हो गया, अर्थमेटिक बेस के अंतर्गत पे अर्थमेटिकल्स, कंप्यूटेशंस बेस के, कंप्यूटिंग बेस के अंतर्गत की बात कही गई एंड अदर एनालिटिकल्स फंक्शन की बात कही गई, फंक्शनेशन जिसको कहा गया। फिर उसके बाद में हो गया विविध की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत तो हो गया मिसलेनियस, जिसको कहा जाता है विविध की बात कही गई, ठीक है। ये चीज़ हम गए होंगे, ठीक है ना। उससे ऊपर टॉपिक है अर्थमेटिकल बेस के, कंप्यूटिंग बेस के अंतर्गत पे कंप्यूटेशन जिसको कहा जाता है एंड अदर एनालिटिकल्स फंक्शंस बेस की बात कही गई है। फिर उसके बाद में मानसिक योग्यता की बात कही गई है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड, जहाँ पे तार्किक आरेख हो गया, लॉजिकल डायग्राम्स हो गया। फिर उसके बाद की बात करेंगे संकेत संबंध विश्लेषण की बात करेंगे तो सिंबल हो गया, रिलेशनशिप इंटरप्रिएशंस। प्रत्यक्ष ज्ञान बोध की बात कही गई है, यहाँ पर परसेप्शंस टेस्ट की बात कही गई है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान बोध जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है शब्द रचना परीक्षण हो गया, वर्ड फॉर्मेशंस हो गया। फिर उसके बाद की बात कही जाएगी अक्षर और संख्या श्रृंखला, लेटर एंड नंबर सीरीज की बात कही गई है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉग बेस के अंतर्गत की बात कही गई यहाँ पे, एनालॉजी जिसको कहा जाता है। और उसके बाद में जिसको कहा जाता है शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। फिर हो गया व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण की बात कही जाएगी, कॉमन सेंस टेस्ट जिसको कहा जाता है। फिर आ जाता है दिशा ज्ञान परीक्षण की बात करेंगे, डायरेक्शन सेंस बेस्ड टेस्ट की बात कही जाएगी। फिर उसके बाद में आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण जिसको कहा जाता है लॉजिकल इंटरप्रिएशन ऑफ डाटा। फिर आ जाता है प्रभावी तर्क की बात करेंगे तो फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क जिसको कहा जाता है। उसके बाद की बात कही जाएगी अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना जिसको कहा जाता है डिटरमाइनिंग्स इम्प्लाइड बेस के अंतर्गत पे मीनिंग्स जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद में मानसिक अभिरुचि परीक्षा हो गया, बुद्धिलब्धि हो गया, परीक्षा तार्किक परीक्षा हो गया, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहा जाता है, टेस्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। आगे चलेंगे मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर जैसे टॉपिक है निम्नलिखित, जैसे कि यहाँ पर बात कही गई है निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड टुवार्ड्स दी फॉलोइंग से, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। फिर उसके बाद में इंक्लूड हो जाता है जनहित की बात कहेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट हो गया। फिर है कानून एवं शक्ति व्यवस्था से संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित। फिर हो गया सांप्रदायिक सद्भाव से, कम्युनल हार्मनी बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर हो जाता है। फिर अपराध नियंत्रण हो गया, क्राइम कंट्रोल बेस में, रूल ऑफ लॉ हो गया, विधि का शासन। फिर एबिलिटी ऑफ की बात कही गई, अनुकूल की क्षमता हो गया, एडेप्टेबिलिटीज जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता है अनुकूल की क्षमता हो गया। फिर उसके बाद में व्यावसायिक सूचना जिसको कहा जाता है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन से, बेसिक लेवल की बात कही गई, बेसिक स्तर में। उसके बाद में पुलिस प्रणाली की बात कही गई है, पुलिस सिस्टम से कैसे काम करता है, इससे संबंधित समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था इसके अंतर्गत पे, ठीक है ना। कंटेम्प्रेरी बेस के अंतर्गत पे पुलिस इश्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर से कैसे वर्क करता है, ये चीज़ हो गया। व्यवसाय के प्रति रुचि, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन बेस के अंतर्गत पे क्या है, व्यवसाय के प्रोफेशन का जो प्रोफेशनल वर्क है उसके बेस के अंतर्गत पे किस प्रकार से इंटरेस्ट है उसकी बात की गई है, ठीक है। प्रोफेशंस, इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशंस। उसके बाद की बात कही जाएगी मानसिक दृढ़ता, आपकी मेंटल टचनेस क्या है उस चीज़ से रिलेट किया जाएगा। फिर बात कही गई है अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिव टुवार्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेजेंस बेस के अंतर्गत की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है इसके अंतर्गत पे, अंडर प्रिविलेज बेस के अंतर्गत की बात कही गई, जिसको कहा जाता है सेंसिटिव टुवार्ड्स माइनॉरिटी एंड अंडर प्रिविलेज, और साथ साथ में जिसको क्या कहा जाता है अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। उसके बाद की बात कही गई लैंगिक संवेदनशीलता की बात करेंगे तो जनरल सेंसिटिविटी की बात कही गई है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद में बुद्धिलब्धि परीक्षा जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षा जिसको कहा जाता है रिलेशनशिप एंड एनालॉजी जिसको कहा जाता है एनालॉग बेस से रिलेटेड।
उसके बाद में कहा जाता है असमान को चिन्हित करना, सपोर्टिंग आउट दी डेसिमल बेस के अंतर्गत पे डेसिमलर जिसको कहा जाता है चिन्ह करना। उसके बाद में कहा गया है श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण जिसको कहा जाता है सीरीज कंप्लीशंस टेस्ट जिसको कहा गया है। फिर आगे बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट हो गया, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। डायरेक्शन जिसके में कहा जाता है दिशा ज्ञान परीक्षण है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट जिसको कहा जाता है ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध हो गया। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट बेस के अंतर्गत वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हो गया। टाइम सीक्वेंस टेस्ट हो गया, समय क्रम परीक्षण हो गया। वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप्स टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो गया। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट हो गया, गणितीय योग्यता परीक्षण हो गया। अरेंजिंग इन ऑर्डर से क्रम में व्यवस्थित करना, इससे रिलेटेड यहाँ पर किया गया। फिर तार्किक परीक्षा हो गया, इसके अंतर्गत पे रीजनिंग बेस के अंतर्गत पे समरूपता हो गया जिसको कहा जाता है एनालॉग बेस के अंतर्गत पे, ठीक है, एनालॉजी जिसको कहा जाता है एनालॉग कहा जाता है। समानता हो गया सिमिलरिटीज बेस के अंतर्गत पे, भिन्नता हो गया डिफरेंस बेस में। और उसके बाद में खाली स्थान भरना, स्पेस विजुअलाइजेशन की बात कही गई है। फिर समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस में। फिर उसके बाद की बात कही विश्लेषण निर्णय जो करना, एनालिसिस करना, इसके अंतर्गत पे जजमेंट करना। और उसके बाद में निर्णायक क्षमता हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया, दृश्य स्मृति। और इसके अंतर्गत पे विभेद क्षमता जिसको कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहा जाता है, पर्यवेक्षण हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। और उसके बाद में रिलेशनशिप संबंध जिसको कहा जाता है। और कॉन्सेप्ट होगी अवधारणा। और अंक गणितीय तर्क की बात करेंगे, अर्थमेटिकल से इसके अंतर्गत पे रीजनिंग जिसको अर्थमेटिकल से रीजनिंग हो गया। फिर उसके बाद की बात कही गई शब्द और आकृति वर्गीकरण की बात की गई है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशंस। फिर उसके बाद में है अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, अर्थमेटिकल से नंबर सीरीज। और उसके बाद में एबिलिटी टू डील विथ, अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता स्थापित करना, एबिलिटीज टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल एंड दियर रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। तार्किक परीक्षा से संबंधित जो यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे सिलेबस जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया था, सब हमने डिस्कस कर लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग की लिखित परीक्षा बेस में सामान्य हिंदी और कंप्यूटर से किस प्रकार के टॉपिक है, जनरल बेस में कैसे टॉपिक है, सामान्य संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से कैसे पूछी जानी है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा से 100 जैसे टॉपिकों से 100 क्वेश्चन पूछे जाने, तो किस प्रकार के टॉपिक है यहाँ पर रिलेट होनी है। तो सॉलिड रूप से सिलेबस को हमने इसके अंतर्गत पे आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे जाना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने बात की है उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के लिए जो 921 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी है, तो उसका सिलेबस के अंतर्गत पे कौन कौन से टॉपिक है सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत आपके लिए जानने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय